Yes, good morning, dear students. So, first of all, we are going to discuss our question paper. Set A. First of all, we'll discuss Google form, right? So, first question was a comprehension passage that was based on the conversation. Conversation is a fine art. It is the art of exchanging thoughts. It is an art which anyone can cultivate or master. Not everybody can paint or play music, बट ऑलमोस्ट एवरीवन कैन टॉक. ये तो सबको पता है, हम पेंट और म्यूजिक में नहीं फर्स्ट आ सकते, बट वी कैन ऑलवेज टॉक वेल. Thus, it affords the greatest pleasure to the greatest number. Conversation is indeed the most teachable of all the arts. Yes, this is the most teachable of all the arts. All you need to do is to find a subject that interests you and your listeners' hobbies are, for example, numberless hobbies to talk about, but the important thing is that you must talk about the other fellow's hobby. Other fellow means जो आपके साथ conversation कर रहा है उसकी hobby के बारे में भी बात करनी है. You are not just about to boast about yourself only. ठीक है जी. Rather than your own, therein lies the secret of your popularity. So this is the reason that you can be popular. There is nothing that pleases people so much as your interest in their interest. It is just as important to know what subjects to avoid and what subjects to select for good conversation. If you don't want to be set down as a bore, avoid certain unpleasant topics. Avoid talking about yourself unless you are asked to do so. You must allow not only what to say, you must also know not only what to say but also how to say it. So first question was, where does lie the secret of your popularity? So अभी हमने पैसेज में पढ़ा पॉपुलैरिटी का सीक्रेट है टू टॉक अबाउट योर फेलोज हॉबीज रादर देन योर ओन. अपनी हॉबीज के अलावा अपने जो आपका फ्रेंड है या जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो, आपका जो फेलो बीइंग है, you are to talk about his hobbies or her hobbies. Second question was, how is talking easier to learn than other fine arts? Because जैसे मैंने अभी आपको बताया, we cannot be number one musician, we cannot be number one painters, but this is an art which we can master. हम दूसरे से अच्छे से बात करके, उसकी बातों को सुन के, उसकी हॉबीज को ध्यान में रख के हम इस आर्ट को मास्टर कर सकते हैं. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस. कॉन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट. अभी हमने पढ़ा था टीचेबल ऑफ ऑल द आर्ट्स. सो एवरी क्वेश्चन आंसर इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ. सो राइट द सिनोनिम ऑफ कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग. एस से आपको याद होना चाहिए, सिनोनिम भी एस से स्टार्ट होता है और सेम मीनिंग भी एस से. एंड कॉन्फिडेंशियल इज सीक्रेट. ओके. नाउ फाइंड नाउन फॉर्म ऑफ टू प्लीज फ्रॉम द पैसेज. इट इज प्लेजर. प्लेजर जो है दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो आपकी नाउन फॉर्म क्या बन जाती है? प्लेजर. बाकी सब गलत दिए हुए हैं. Now the grammar part is you are to fill the adjective, a proper adjective here. The dash part of the book is more interesting than the former part. So the answer is letter. Letter means पिछले वाला हिस्सा. जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते थे तब मैं आपको फॉर्मर और लेटर का बताती थी ना कि हमें कौन से सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, लेटर सब्जेक्ट को या फॉर्मर सब्जेक्ट को. फॉर्मर मीन्स अगले वाला, लेटर मीन्स पिछले वाला. सो जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसमें दो पार्ट्स हैं. तो जो फॉर्मर पार्ट है दैट इज लेस इंटरेस्टिंग एंड द लेटर पार्ट इज मोर इंटरेस्टिंग. ओके. प्रपोजिशन आई टोटली अग्री डैश यू. जब हम पर्सन के लिए बात करते हैं तो हम विद विद फिल करते हैं, विद. ओके. आई टोटली अग्री विथ यू. नाउ चूज द करेक्ट वर्ब. एट द मोमेंट आई डैश इंग्लिश ग्रामर. एट द मोमेंट राइट नाउ. जो अभी चीज चल रही है प्रेजेंट मोमेंट पे. सो दैट इज एट द मोमेंट आई एम रिवाइजिंग इंग्लिश ग्रामर. कि मैं अभी क्या कर रही हूं? अभी मैं इंग्लिश ग्रामर रिवाइज कर रही हूं. नाउ चूज द करेक्ट मॉडल. इट्स अ हॉस्पिटल, यू डैश स्मोक. तो हॉस्पिटल है तो ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी बन जाती है आपके लिए, कंपल्शन है दैट यू मस्टंट स्मोक. अरे तो पेपर पढ़ा रही है. यू मस्टंट स्मोक. आपको बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए. बेटा जी म्यूट योरसेल्फ.
Okay, next choose the correct passive voice. Who teaches you maths? Teaches means we are talking of present tense, है ना? तो उसके is, उसमें is या are आएगा. तो you हमारा subject है तो उसके लिए are आता है. By whom are you taught maths? अगर आप first option ये देख रहे हो by whom you are taught maths, it is also wrong, क्योंकि जो हमारा helping verb है it should be before the subject. वर वाला तो वैसे ही नहीं आना क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन. द मैन विथ ऑल द बर्ड्स डैश ऑन माई स्ट्रीट. हाँ जी, द मैन विद, जहां विद लगा होता है या एज वेल एज होता है, मैंने आपको तब भी बताया था, इट टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? लिव्स. Now, this is the punctuation, correct punctuation mark. There is no room for error, said the engineer. So, there is. So, T should be capital, comma after this error. This, the thing that is said by a person, that is said by the speaker, it should always be kept in the inverted commas, right? So, the right answer is comma shuru, T capital, apostrophe S, no room for error, comma, commas close, said the engineer. Now choose the correct option regarding adjective and its kind. There are several mistakes in your composition. तो बेटा देखिए, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन के साथ आता है. नाउन इज मिस्टेक्स, इसके साथ आ रहा है सेवरल, एंड मिस्टेक्स आर काउंटेबल, सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ओके, so this is about your Google form. Okay, next we have discussed this comprehension passage and grammar part, है ना? कर लिया ना अभी हमने? तो next we will discuss writing skill. So it was diary entry. The format of diary entry is date, day, time. ठीक है? डेट, डे, टाइम एंड डियर डायरी, और जो आपको नाम दिया गया था वो होना चाहिए था एंड में. सो जो डेट थी उस दिन, जो डे था उस दिन, जो आप टाइम, मैंने आपको बताया कि यू always write your diary at night time before going to bed, when you when you want to write your experiences. Okay, so dear diary, because diary is your best friend, so आप डायरी को अपना फ्रेंड समझ के उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो. तो जो भी आपने लिखना था, वॉट एवर योर फीलिंग्स वर, आपने वो लिखा. कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डायरी एंट्री? यू वन अ प्राइज इन पेंटिंग कंपटीशन, या है ना, पेंटिंग कंपटीशन ऑन द थीम मैम ऑफ एंड इन एनवायरनमेंट मेला ऑन द थीम ऑफ पोल्यूशन था, क्या था, आई डोंट रिमेम्बर. ठीक है जी, उसके ऊपर आपने जब लिखा तो एंड में आपको नाम लिखना कंपलसरी था, बिकॉज. मैम यस बेटा. मैम फर्स्ट प्राइज इन पेंटिंग कंपटीशन. हाँ, ओके, चलो, फर्स्ट प्राइज इन पेंटिंग कंपटीशन, दैट इज ओके. तो उसके बाद जब आपने अपनी फीलिंग्स लिख ली, एंड में आपको अपना नाम लिखना था, क्योंकि आप डियर डायरी को रेफर करके लिख रहे हो, तो नीचे अपना नाम या आप अपने इनिशियल्स भी कर सकते हो. दैट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको नाम ही लिखना है, आप अपने इनिशियल्स भी कर सकते हो. सो नेक्स्ट वाज लिटरेचर पार्ट. आपको पूछा गया था द नेम ऑफ द पोएम. द सेम मिस्टेक सम स्टूडेंट्स, they write they write the words in small letters. जैसे द वंडरफुल वर्ड्स पोएम थी, टी, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, बट आप लोगों ने क्या किया, सम स्टूडेंट्स दे जस्ट राइट वंडरफुल वर्ड्स, उसके आगे द नहीं लिखा, किसी ने डब्ल्यू या डब्ल्यू स्मॉल डाल दिए, और कईयों ने सिर्फ द वंडरफुल वर्ड्स लिख दिया. यू डिड नॉट राइट द फुल सेंटेंस. दैट वाज मिस्टेक ऑन योर पार्ट. ओके, फुल सेंटेंस में आंसर देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड.
सो व्हाट डज दे रेफर टू? दे रेफर्स टू द थॉट्स. वर्ड्स नहीं आना था, थॉट्स आना था. हैंडसमली मीन्स इन अ स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव मैनर. ये ऑलमोस्ट सबका ठीक था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट मेड द आंट एंग्री. यही था. तो उसके लिए आपको बेटा पूरा फुल रीजन देना बहुत जरूरी था. व्हाट वाज द रीजन? द आंट आस्क्ड जुम्मन टू गिव हर अ मंथली अलाउंस बिकॉज शी हैड ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी इन हिज नेम, and she said that she wanted to set up a separate kitchen. जब उसने सेपरेट किचन की डिमांड की थी तो व्हाट हैपेंड? जुम्मन गॉट अनॉयड विद हर. जुम्मन उसके साथ नाराज हो गया था. एंड ही स्पोक जस्ट शेमलेसली टू हिज आंट. और उसने क्या कहा था कि हिज वाइफ न्यू बेटर हाउ टू रन द हाउस. कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ को पता है. राइट. एंड ही स्नब्ड हर. स्नब्ड होता है डांट देना, अपने नीचे दबोच लेना. एंड उसको बोला गया कि यू जस्ट कीप द पेशेंस. सो दिस वाज द रीजन दैट आंट गॉट एंग्री. जब उसको ना उसकी केयर की गई हाउस में, ना उसको सेपरेट किचन सेटअप करने के लिए अलाउंस दिया गया. ओके. नेक्स्ट वाज व्हाई डिड द क्रोकोडाइल फाइनली डिसाइड टू बिट्रे हिज फ्रेंड. तो उसका रीजन आपको देना था. बिकॉज हिज वाइफ गॉट वेरी मच अनॉयड एंड वेंट डीप इनटू द रिवर. आपको पता है ना, वो डीप चली गई थी रिवर में. एंड द क्रोकोडाइल ही जस्ट लव्ड हिज वाइफ वेरी मच. वो अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता था. तो उस पॉइंट पे उसने ये सोचा कि he must betray his friend in order to please his wife. So that was the reason कि उसने अपने फ्रेंड को betray करने के लिए सोचा. Fine. I hope this set A is clear to you. Now we are going to discuss set B. So set B says the cinema is the cheapest source of entertainment today. Millions of people see movies and enjoy them. It is a good pastime in all the places, big or small. Pastime होता है आपकी favorite hobby. The cinema industry has made rapid progress after independence. In the beginning, there were silent and black and white movies. पहले black and white movies होती थी. Now we are dazzled by the colors in every movie. Big posters are seen on the walls of cities and towns for advertisements. There is always a rush before the booking windows. On the one hand, the cinema is a source of entertainment. On the other, it is also a source of knowledge and information. Films satisfy all the sections of people and their different tastes. So first question is mention two advantages of cinema according to the passage. So according to the passage, cinema is a source of entertainment as well as it is also a source of knowledge and information. अभी मैंने आपको passage में से पढ़ के सुनाया. So next question is why is cinema so much popular? Because it is the cheapest means of entertainment today. ये cheapest means है हमारे entertainment का. We can simply buy a ticket and go to cinema and watch movie and we are entertained. Now complete the sentence. Big posters are seen on the walls of cities and towns. Synonym of hobby अभी मैंने आपको बताया था pastime. Now noun form of entertaining is entertainment, that is abstract noun. Okay. Now grammar, many men in this village look dash than they really are. Older than के साथ हम comparative degree use करते हैं. So older. Choose the correct option regarding preposition. The thief jumped over the wall. Over the wall का मतलब होता है jump करके दूसरी तरफ चले जाना. चूज द करेक्ट वर्ब. आई डैश इंग्लिश फॉर 12 years. जब आपको टाइम पीरियड दे दिया गया हो, टाइम रेफरेंस दे दिया गया हो, वहां परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस आते हैं. सो आंसर शुड बी आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 years. मैं 12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. पेरेंट्स डैश टीच देयर चिल्ड्रन टू बी ऑनेस्ट. शुड. दिस इज द करेक्ट मॉडल. दिस इज एन एडवाइस कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऑनेस्ट रहना सिखाना चाहिए. Now passive voice, who taught you maths? Set A में teaches था, set B में taught है. That means past tense. So the right answer is by whom were you taught maths?
ओके, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, अब आप आइटम्स को नहीं देखोगे, हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो लिस्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट इज। नाउ चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। एडवर्ड सेज आई डोंट फाइंड माई शूज। एडवर्ड ने क्या बोला? नाउ वी आर टू राइट his statement in inverted commas, so E capital, says के बाद comma, inverted comma start, I don't में apostrophe comma, find my shoes full stop and apostrophe commas close, sorry comma, inverted commas close. Now choose the correct option regarding adjective and kind. I ate the whole cake. बेटा यहाँ होल जो है ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो केक है वो हमेशा हम वे करके लेते हैं, 1 kg का केक, 2 kgs का केक, जो चीज वे या मेजर की जाती है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सो होल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, that is writing skill. Again diary entry, same format, same experiences and your name. लिटरेचर में पहले ए में मैंने पोएम का नाम पूछा था, बट इन सेट बी आई आस्क द नेम ऑफ द पोएटेस, सो द नेम ऑफ द पोएटेस इज मैरी ओनील। ये आपके स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए थे, जिनके स्पेलिंग्स रॉन्ग है या जिन्होंने फुल सेंटेंस नहीं लिखा उनके नंबर डिडक्ट हुए हैं। Which is a wonderful game? The answer was very very simple. Clearly mentioned था extract में, English is a wonderful game. श्रिवल, श्रिवल का मीनिंग होता है विदर, मुरझा जाना। Now what is Peter's favorite day? कईयों ने सिर्फ वन लाइन में आंसर दिया है। Peter's favorite day was second Sunday of every month because on this day his family always go to cinema hall. तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, आंसर अच्छे से नहीं दिया हो, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड वेल, सो यहाँ से भी मार्क्स आपके डिडक्ट हुए हैं। एंड व्हाई वर द सन रेज कीन टू गो डाउन टू द अर्थ? Because they had made a pact with Saida that they would come down the next day to provide sunshine and warmth to her ailing mother. Ailing means जो उसकी मदर बीमार है उसको ठीक करने के लिए sun rays they would come down the earth next day. So this was the answer. I hope both the sets are clear to you.